हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक एवं दिव्य जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। आयुर्वेद में यह जड़ी बूटी सबसे पहले नंबर पर आती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी महिलाओं के सभी रोगों के लिए एक रामबाण इलाज है। साथ ही पुरुषों के रोगों में भी यह काम में आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पौधा जो मैंने उखाड़ रखा है जड़ सहित, इसका नाम है अपामार्ग। इसे चिरचिटा भी कहते हैं, चिचड़ी भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आता है। आयुर्वेद ने इसके गुणों को बहुत अधिक मात्रा में बखान किया है, क्योंकि यह कई बीमारियों का इलाज करता है और बिना किसी पैसे के बहुत ही सहज तरीके से यह इस समय अवेलेबल है, हर जगह पर यह पाया जाता है। दोस्तों, ये जो अपामार्ग है एक बहुत ही गुणी औषधि है, जिसका वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपामार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की जाती है। आप दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपामार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपामार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और जानकारियां होने से आप कई रोगों में इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि अपामार्ग है क्या। व्हाट इज अपामार्ग? अपामार्ग चिरचिटा एक जड़ी बूटी है। बारिश के शुरुआती मौसम में ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं और इसी मौसम में फलों के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। दोस्तों, इसकी दो प्रजातियां होती हैं, लाल अपामार्ग और सफ़ेद अपामार्ग। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं अपामार्ग चिरचिटा, जिसे आप कहते हैं, इसे अघेड़ो भी कहते हैं, कांटमेग्रो भी कहते हैं, प्रिकली चीफ फ्लावर भी कहते हैं। यानी विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नामों से यह जाना जाता है। आज मैं दोस्तों इसे आपको बताने वाला हूं कि अपामार्ग का प्रयोग आप महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोगों में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यह वह औषधि है जो आपके घर में किलकारी ला सकती है। अर्थात यदि किसी महिला को बांझपन है, अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो अपामार्ग के प्रयोग से आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। दोस्तों, यह अपामार्ग बहुत सारी बीमारियों में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बवासीर जो पाइल्स होता है, एक कॉमन बीमारी जो बन गई है आजकल, उसके लिए यह एक रामबाण औषधि है। अपामार्ग की 6 पत्तियां तथा 5 नग काली मिर्च को जल के साथ पीस लें। इसे छानकर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उससे खून बहना रुक जाता है। अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भी बवासीर में फ़ायदा होता है। दोस्तों, बवासीर कैसी भी हो, उसमें यह बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही अगर आपको पथरी की बीमारी है, स्टोन है, तो स्टोन में भी यह फायदेमंद है। अपामार्ग की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में पीस लें। इसे घोलकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। किडनी में दर्द के लिए यह औषधि बहुत काम करता है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं महिलाओं से संबंधित बीमारियां तथा उसमें अपामार्ग का प्रयोग आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से यह ठीक कर सकता है। सबसे पहले तो यह योनि में दर्द है। अगर योनि में दर्द है तो अपामार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपामार्ग की जड़, पत्ते एवं शाखाओं को पीस लें। आसन प्रसवा स्त्री की योनि में लेप करने से योनि का दर्द ठीक होता है। अपामार्ग की जड़ के रस से रुई को भिगोएं। इसे यौन में रखने से योनि के दर्द में और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। अपामार्ग और पुनर्नवा की जड़ को जल में घिसकर यौन में लेप करने से प्रसव के कारण होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधी बहुत सारे विकार होते हैं,
तो मासिक धर्म विकार में बहुत ही फायदेमंद औषधि है अपामार्ग। आयुर्वेद में इसका खूब चर्चा की गई है और इसका प्रयोग बताया गया है। अपामार्ग पांचांग, पांचांग का मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। पांचांग रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म का जो विकार है ठीक होता है। अपामार्ग की जड़ के रस से रुई को भिगोएं, इसे यौन में रखने से मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। अपामार्ग के इस्तेमाल से गर्भधारण न होने की समस्या का समाधान। दोस्तों, अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या है, अर्थात प्रेगनेंसी नहीं हो रही, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपामार्ग एक रामबाण औषधि है। अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, वे अपामार्ग के उपाय को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं। ऋतु स्नान के दिन से, ऋतु स्नान का मतलब यह है दोस्तों, मासिक धर्म की शुरुआत के 3 दिन के बाद से उत्तम भूमि में उत्पन्न, अर्थात साफ सुथरी जगह में उत्पन्न इस दिव्य जड़ी बूटी के 10 पत्ते या इसकी 10 ग्राम की जड़ ले लें। जैसा कि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक स्वस्थ पौधा जिसमें जड़ भी हैं, तने भी हैं, पत्ती भी हैं, फूल भी, फल भी है, सब कुछ है। तो इसकी जो जड़ है उसको 10 ग्राम की जड़ लें। इसको गाय के 125 मिलीलीटर दूध के साथ पीस कर छान लें। इसे 4 दिन तक सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल न हो तो अधिक से अधिक 3 बार करें। दोस्तों, अगर किसी को रसौली की प्रॉब्लम है तो अपामार्ग का प्रयोग आप कर सकते हैं। अपामार्ग के 10 ग्राम ताजे पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के दूध में 20 मिलीलीटर या इच्छा अनुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाएं। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। इससे गर्भाशय में गांठ की जो परेशानी है, जिसे रसौली कहते हैं, उसमें आराम मिल जाता है। बहुत सारी महिलाओं के गर्भाशय में गांठ होती है दोस्तों, तो आप एक बार इस औषधि को आजमा कर देखें। अगर आयुर्वेद में इसकी इतनी महत्ता बताई गई है तो आप जरूर इसको आजमाएं। प्रसव को आसान बनाने के लिए अपामार्ग फायदेमंद है। अगर किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, प्रसव को आसान बनाने के लिए आप अपामार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रसव के समय भी अपामार्ग का उपयोग कर सकते हैं। पाठा, कलिहारी, अडूसा, अपामार्ग में से किसी एक औषधि की जड़ को नाभि, योनि पर लेप के रूप में लगाएं। इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले अपामार्ग की जड़ को एक धागे में कमर पर बांधें। इससे प्रसव आसानी से होता है। ध्यान रखना कि प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग की जड़, पत्ते एवं शाखाओं को पीस लें। इसे यौन में लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। अपामार्ग फूलों का पेस्ट बनाकर सेवन करने से प्रजनन से जुड़े रोगों में लाभ होता है। अगर किसी महिला को रक्त प्रदर या यौन से अधिक रक्तस्राव होने पर अपामार्ग का फायदा लिया जा सकता है। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के दूध में 20 मिलीलीटर या इच्छा अनुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाने से मासिक धर्म के दौरान अधिक खून बहने की परेशानी ठीक होती है। यह प्रयोग रोग के ठीक होने तक नियमित रूप से करें। आप चाहें तो अपामार्ग पांचांग रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव ठीक होता है। अपामार्ग पत्ते के रस से सिर का अभिषेक करें या पत्ते के रस को योनि में लेप करने से रक्त प्रदर, अधिक रक्तस्राव में शीघ्र लाभ होता है। अगर कोई महिला ल्यूकोरिया से पीड़ित है, ल्यूकोरिया जिसे आप जानते हैं, अपामार्ग पांचांग में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से ल्यूकोरिया ठीक होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अपामार्ग कुष्ठ रोगों के लिए भी लाभदायक है। आधी शीशी या किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अपामार्ग के बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से आधी शीशी में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाएं। इससे मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है। अगर बहरेपन की समस्या है किसी को तो अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालें। इसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल केवल रह जाए तब छानकर शीशी में
रख लें। इस तेल को गुनगुना करके हर रोज़ 2-3 बूंद कान में डालने से बहरापन और कान से मवाद बहने की परेशानी भी जो है ठीक हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो अपामार्ग के फल फूल पत्ती जो भी आपको मिल जाए उनको पीस करके हल्का गर्म करके उन जोड़ों के दर्द पर लेप कर लें, कमर में लेप कर लें, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर जहरीले कीड़े ने काट लिया, ततैया, बिच्छू या किसी अन्य प्रकार के जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो कांटे वाले स्थान पर अपामार्ग पत्ते के रस लगा लेने से जहर उतर जाता है। इसके बाद 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बांध लें, इससे घाव बढ़ता नहीं है। दोस्तों मैंने अपामार्ग पर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हर वीडियोस में अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में मैंने बताया है और उसमें कैसे इसका प्रयोग करना है यह भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित वीडियोस डालता रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।